आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप भले चंगे परमेश्वर की संधि में प्रार्थना सहित प्रभु के सामने जीवन को बिताते हैं। इन दिनों में प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। आप अकेले पुलिस और शैतान के साथ लड़ सकते हैं। परमेश्वर ने आपको शस्त्र दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी प्रेयर वॉरियर के साथ जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करेंगे, सब एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, वो बंधन टूटेगा। शत्रु आपके विरोध में खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि परिसर और प्रार्थना एक साथ होती है, विषय एक ही है। अलग अलग जगहों से जब विषय के लिए प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर बंधन को तोड़ देता है। शत्रु परिसर लाख कोशिश करने दो उसे रोकने के लिए, परिसर और शत्रु लाख कोशिश करने दो प्रार्थना को रोकने के लिए, लेकिन प्रार्थना रूपी आग जब हमारे जीवन से निकलेगा, परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। परिसर इन दिनों में शत्रु अनेक लोगों का बंधन बांध के रखा है। जैसा खोदा हुआ कुआं, अब्राहम ने खोदा हुआ कुआं को फिलिस्ती आके उसको ढांप दिया। कहने का मतलब वो चाहता है आप उन्नति स्थान में नहीं बढ़े, आपका जॉब में प्रमोशंस नहीं आए, आपका ट्रांसफर नहीं होए, आप उन्नति स्थान में अच्छे अच्छे पोस्ट में जाने ना पाए, आपका सैलरी बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपका सैलरी घटकर आपको नीचे की पोस्ट में डाला जाए और आपके विरोध में अनेक प्रकार का षड्यंत्र लोग रचते होंगे आपको गिराने के लिए। बिजनेस में अनेक प्रकार का रुकावट हम देखते हैं। लोग एक दूसरे के विरोध में जादू टोना करते हैं, ईर्ष्या होता है। कैसे भी उसका बिजनेस गिराना है, वो बढ़ रहा है, उसको गिराना है। आज मनुष्य की चिंता यही है, मुझसे ज्यादा कोई बढ़ना नहीं चाहिए, मुझसे ज्यादा कोई स्मार्ट दिखना नहीं चाहिए, मुझसे ज्यादा पैसा वाला होना नहीं चाहिए, बल्कि मैं सबसे आगे परमेश्वर जीवन की दौड़ में सबसे उच्च स्थान पर मैं रहूं। परमेश्वर हम देखते हैं दुनिया में अनेक अमीर लोग हैं, हालेलुया। पिछले दिनों में एक अखबार में हालेलुया हम देखते हैं एलोन मस्क की, विश्व वर्ल्ड का नंबर 1 मिलियनेयर बिलियनेयर विश्व जो देखते हैं उसका नाम घोषणा किया गया। आज दुनिया में विश्व अलग अलग देशों में अनेक लोग इस रेस में है, इस दौड़ में है। मेरा नाम दुनिया का सबसे श्रेष्ठ नामों में टॉप पर आना है, मेरी कमाई दुनिया के सबसे टॉप पर आना है। ये विचार के साथ दुनिया आज पागलों की तरह दौड़ रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर उनके जीवन में पैसे के सिवाय कुछ नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में शत्रु मसीह लोगों को गिराने के लिए, परमेश्वर अपना भविष्य को बर्बाद करने के लिए, हम देखते हैं बच्चों का लाइफ बर्बाद करने के लिए, परमेश्वर बच्चों को हालेलुया गलत मार्ग में लेके जाने के लिए। आज नौजवान बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाला व्यसन के अधीन में हो गया है, ड्रग एडिक्शन के अधीन में हो गया। अब देखते हैं कैसे जवान जवान लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। ये शत्रु लालच देता है, पहले फ्री में करके लेके आएगा और ताकि आपके जीवन में एक आदत हो जाए। और जब फ्री में किसी बात को जब हमारे जीवन में प्राप्त होता है, हम उसे तुरंत लपक लेते हैं। आजकल फ्री में कौन देता है? लेकिन आप जानते नहीं है शत्रु आपको आदत में डालने के लिए 5 दिन 10 दिन फ्री में कोई चीज देगा, उसके बाद जितना फ्री में दिया हुआ उसका डबल आपके द्वारा पैसे से पैसों खरीदा जाएगा। वो जानता है हालेलुया, पहले थोड़ा फ्री देने दो, उसके बाद कमाई शुरू हो जाएगा। आदत लगने दो, पैसा फिर शैतान कब्जा कर लेगा। इन दिनों में शत्रु का स्कीम से दूर रहना, शत्रु की आदतों से दूर रहना। बच्चों का लाइफ बर्बाद करेगा, पैसा अपना घर को बर्बाद करेगा। इन दिनों में मोबाइल एडिक्शन भी सबसे बड़ा एक खतरनाक चीज हो गया है। घरों में पैसा हम देखते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, पति एक साइड मोबाइल लेके बैठेगा, पत्नी दूसरे साइड मोबाइल लेके बैठेगा। रात को सोने के समय तक
प्रेसर एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि अपना इंटरेस्ट के अनुसार वो अपना दिन को प्रेसर जैसे काम खत्म हो मोबाइल में देखने का इंटरेस्ट रखते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट उसमें जाएगा तो आपका परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण ये है प्रेसर कम्युनिकेशन गैप हो गया है। बच्चों के साथ आपका रिलेशन कम हो जाएगा, बच्चों से प्रेम कम हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो जाएगा, और प्रेसर और दुनिया खतरनाक मोड़ पर चल रहा है। आपको बर्बाद करने के लिए शत्रु ऐसे अनेक स्कीम को लेके आएगा। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, प्रभु तेरे आंसू को देखता है। तेरे आंसू परमेश्वर ने देखा है। प्रेसर इन दिनों में जो बहाए वो आंसू परमेश्वर के संग में प्रभु ने उसे देखा है। हालेलुया। निकालेंगे आज का पवित्र वचन, भजन संगीता 56 अध्याय उसका 8 कलम, साम्स 56 वर्स 8। प्रभु का वचन ये कहता है, तू मरे मेरे मारे मारे फिरने के हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपने कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रेज़ लॉर्ड। देखो वचन में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मतलब आपका जीवन का हर पल का हिसाब परमेश्वर लगता है। प्रिय, आप क्या करते हैं, आप कहाँ के जाते हैं? इसलिए दाऊद 139 भजन में कहता है, मेरा उठना बैठना सब कुछ तू जानता है, मेरा सोना मेरा बिस्तर सब कुछ तू देखता है, जानता है। वैसे मैं पाताल में जाऊं, वैसे गुफाओं में छुपा, कहीं भी छुपेगा, परमेश्वर तेरी दृष्टि से छुप नहीं सकता। परमेश्वर का दास इधर कहता है, वो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है। कहने का मतलब परमेश्वर ने आपकी आंसू को हिफाजत करके रखा था कि आपकी प्रार्थना में उत्तर देने के लिए। आपका प्रार्थना परमेश्वर लंबे समय से आप विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चों का विषय होगा, हो सकता है आपका पर्सनल विषय होगा, हो सकता है आपका घर का विषय होगा, हो सकता है लोन का विषय होगा, हो सकता है पेंशन का विषय होगा, हो सकता है वीसा का विषय होगा, हो सकता है पीआर का विषय, या प्रेसर अलग अलग फाइनेंशियल विषय, बच्चों का भविष्य, उन्नत स्थान में जाने के लिए, प्रेसर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, अनेक विषयों के साथ आवासों के साथ वो हालेलुया परमेश्वर के संग उपवास के साथ प्रार्थना किया होगा। वो प्रार्थना वेस्ट नहीं है, परमेश्वर ने उसे कुप्पी में रखा है। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर हालेलुया आपकी आंसू को देखता है, उसने देखा है। वो प्रेसर आप कितना रोया है उस विषय के लिए, जैसा एक बच्चा प्रेसर अपने बाप या अपनी माता के साथ प्रेसर हले रो रो कर मांगता है, मुझे ये चाहिए चाहिए कर कर जिद पकड़ता है। हम देखते हैं मार्केटों में जब जाने के समय पर अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे चीज जब बच्चे देखने के बाद उनके अंदर एक प्रलोभन हो जाता है, एक लालच हो जाता है। वो प्रेसर अपने माता पिता का हाथ खींच डालते हैं, वो मुझे ये चाहिए, इसके बिना मैं जाएगा नहीं। प्रेसर वो परिसर भूल जाता है, वो अवस्था भूल जाता है। वो नहीं देखता कि मेरे माता पिता के पास पैसा है क्या, वो नहीं देखता कि ये मार्केट प्लेस है, वो नहीं देखता कि दुकानदार प्रेसर क्या सोचेगा, आजू बाजू में जो लोग खड़े हैं क्या सोचेंगे, आने जाने वाले लोग क्या सोचेंगे, उधर जितने लोग हैं उसके सामने मैं एक तमाशा बन जाऊंगा कर कर वो बच्चा नहीं सोचता है। उसके दिल में एक एक ख्वाहिश है, मुझे कैसे भी चाहिए परिसर ये खिलौना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिसर को भूल जाइए, अवस्था को भूल जाइए, लोग क्या करते हो भूल जाइए। परिसर आजू बाजू वाले आपके देख कर क्या करते हैं, आपको परिसर निंदा कुछ भी जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ भूल कर एक की जिद में परमेश्वर के संधि में आंसू के साथ प्रार्थना करेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला है, आपकी परमेश्वर अवस्था को प्रबंध करने वाला है। वो हालेलुया दुख की घड़ी को दूर करने वाला है, आपकी बीमारी की अवस्था को दूर करने वाला है। आपका जीवन में जो पल परमेश्वर दुख का घड़ी से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है बीमारी या घर में क्लेश है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, दुख की समस्या है, परमेश्वर कहता है मैं तेरी
आंसू को कुप्पी में रखा है, मैंने उसे देखा है, उसे वेस्ट नहीं समझा है। हो सकता है आपने सोचा होगा, मैंने कई दिनों से परमेश्वर के सन्निधि में रोया है, कई महीनों से रोया है, कई साल चले गए, मैं ये विषय को लेकर रोया, अभी तक परमेश्वर हिला नहीं है, स्वर्ग से एक भी उत्तर नहीं है। नहीं प्रियो, आपकी एक-एक आंसू परमेश्वर ने कुप्पी में भर कर रखा है। कहने का मतलब वो भर जाने के बाद परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग आपको देगा। प्रेज़ आप लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में जाने के समय पर प्रभु चाहता है प्रेज़ आपकी आंसू का उत्तर दे। आपने जो माँगा हुआ, आप प्रेज़ ज़िद किया हुआ, वो बातों को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया! प्रभु का दास कहता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रेषण आंसू के साथ वो हालेलुया प्रार्थना किया हुआ चर्चा परमेश्वर का पुस्तक में है। आपने कठिन समय बिताया है, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना किया उस विषय के लिए। प्रभु हालेलुया किसी का अनादर नहीं करता है। प्रभु के सन्निधि में आने वालों को खाली हाथ भेजता है, वो आपके आंसू का उत्तर देगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल विषय को छोड़ना नहीं। जैसा एक बच्चे का मैंने उदाहरण दिया, परमेश्वर जिद करना सीखिए, परमेश्वर से जिद कीजिए, हे प्रभु मेरा ये कार्य जब तक कंप्लीट नहीं होगा परमेश्वर मैं चैन से बैठेगा नहीं, मैं चैन से बैठेगा नहीं। दाऊद के जीवन में भी अनेक बार ऐसा अवस्था हुआ, परमेश्वर क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार का समय उसके जीवन में आने के समय पर वो विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर ज्ञान नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरी बातें सुनेगा, परमेश्वर मुझे पुकारेगा। हो सकता है कुछ देर के लिए वो साइलेंट है, लेकिन मेरा प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। यदि मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तो वो किसका प्रार्थना का उत्तर देगा? हालेलुया! मैं एक राजा हूँ, लेकिन राजा से बढ़कर मेरा राजाओं का राजा स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया! हर युद्ध वो लड़ता है, मैं तो सिर्फ शस्त्र लेकर जाता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर युद्ध लड़ता है। ओ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आने वाला वो युद्ध, आपके जीवन में आने वाला शक्ति, आपके जीवन में विरोध में करने वाला अंधकार की ताकत को, वो प्रेषण आप सिर्फ शस्त्र लेकर खड़े रहिए। वो हालेलुया प्रार्थना का शस्त्र लेकर खड़े रहिए। यहोवा उतरने जा रहा है, आपकी आंसू का बदला लेने जा रहा है, आपका जीवन को बदलने जा रहा है, आपकी निराशा को दूर करने जा रहा है, आपका बीमारी को खत्म करने जा रहा है। यहोवा परमेश्वर शत्रु से लड़ेगा, आपके घर के विरोध में आने वाला, आपका बच्चों का लाइफ के विरोध में आने वाला, आपका पति के लाइफ में, आपका पति का जॉब में, आपका पति का बिजनेस में, या फिर आपका पत्नी का जीवन में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल जो भी समस्या है, वो वचन कहता है यहोवा से क्या कोई बात असंभव है? असंभव को संभव करने वाला का परमेश्वर के सन्निधि में आज हम प्रार्थना संहिता है, आज हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है, प्रभु आपका आंसू का जवाब देगा, प्रभु आपका विषयों को देख रहा है। इन दिनों में निराशा के साथ आए हुए तमाम भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, एक आशा आपके पीछे है, ये निराशा दूर हो जाएगा। परमेश्वर सीजन जिस प्रकार होता है मौसम के समान, परमेश्वर ये हालेलुया ये दुख की घड़ी चला जाएगा। यहाँ सुपरमेश्वर परमेश्वर हर्ष में बदलने जा रहा है, आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है, एक मिरेकल आप देखने जा रहे हैं। विश्वास करिए, विश्वास के साथ तो देखिए, मेरा प्रभु मेरे लिए चमत्कार करने जा रहा है, वो जरूर करेगा, जल्दी से करेगा। वो कॉन्फिडेंट फेथ के साथ, वो पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ, भरोसा के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का प्रॉमिस वचन, प्रभु तू आंसू को देखता है, उत्तर देने वाला परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं, अनेक लोगों का विषय रुका हुआ है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोगों का पेंशन रुका है, यीशु नासरी के नाम से वो पेंशन को वेस्ट परिश्रम रोकने वाले अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर कर प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्मा की शक्ति विरोध में कार्य न करने पाए, यीशु नासरी के नाम से। इन दिनों में पेंशन हाथ में मिलने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके लिए जो ऑफिसर्स तैनात किया परमेश्वर, उनका जीवन को बदल परमेश्वर स्पर्श कर, पवित्र आत्मा की शक्ति वो हालेलुया मिरेकल होने पाए यीशु के नाम से। पीआर के लिए जो अप्लाई किया है, वीजा के लिए अप्लाई किया है, यीशु के नाम से स्टैंप होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। जितने जॉबलेस है परमेश्वर के जीवन में जॉब से बस कर इंटरव्यू में जाने के समय पर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर वो रिज्यूम के ऊपर कार्य करने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पराक्रमी काम परमेश्वर तू करता है। जितने लोग जीवन में बेबी ब्लेसिंग लिए परमेश्वर बेबी से ब्लेस कर, इन दिनों में निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, हमारी निंदापन दूर होने पाए, परमेश्वर वो बंधन को तोड़ राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर बीमार है, शरीर में कमजोरी है, शैतान ने परमेश्वर वीकनेस डाल के रखा है, वो हालेलुया यीशु नासरी के नाम से वो सारी बीमारी, सारी वीकनेस, हड्डियों में कमजोरी, लंग्स में, लीवर में, पैंक्रियास में, स्टमक में, किडनीज में, हार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ। विरोध शक्ति, बीमार की शक्ति निकल जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को ब्लेस करना चाहता हूँ। इन दिनों में स्कूल शुरू हुआ है, परमेश्वर बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, हालेलुया आयुष्य दे, आरोग्य दे। उनकी यात्रा में वाहनों को परमेश्वर तू संभाल, प्रोटेक्शन दे रहा, उनका भविष्य तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। इन दिनों में प्रेषण हर एक पेरेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका फीस देने के लिए परमेश्वर हालेलुया तूने मदद कर, हालेलुया फाइनेंस का प्रबंध कर, तू सारे कार्यों को करने वाला यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा, आज परमेश्वर हर एक का विषय पूरा करने पाए, इसका धन्यवाद। प्रभु आदर महिमा जलाल तुझे देते लोग। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। बेओ डरना नहीं, परमेश्वर आपकी आंसू का उत्तर देने जा रहा है। इस विश्वास के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।